फ्रॉम 13 टू 18 के एलिमेंट्स को हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। अक्रेंस हम बोला एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं, आप याद रखो, आपको ये और फॉर्मिंग एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं बेटा? और फॉर्मिंग ग्रुप। मीन्स कोई सा भी और देखो, हर एक और में आपका ऑक्सीजन या सल्फाइड तो रहता ही रहता है। ऑक्साइड और सल्फाइड और नाम सुना है? ऑक्साइड और सल्फाइड और, तो ऑक्साइड और सल्फाइड और, दैट इज वाई इस ग्रुप को हम बोलते हैं और फॉर्मिंग ग्रुप, और मिल बनते हैं। ओके, नाउ जो अक्रेंस है यहाँ पर एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, कॉल्ड ऑक्सीजन फैमिली। इनको ऑक्सीजन, जो आपका फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होता है उसको हम लोग फैमिली बोलते हैं। ओके, लार्ज नंबर ऑफ मेटल और ऑक्साइड और सल्फाइड, जो आपके ऑक्साइड होते हैं और सल्फाइड होते हैं। ग्रुप 16 एलिमेंट्स ऑल्सो कॉल्ड कैल्कोजन। कैल्कोजन समझ गए? कैल्कोजन, जैसे आपका हेलोजेंस बोलते हैं वैसे इसका नाम कैल्कोजेंस है। ओके, तो कैल्कोजेंस एलिमेंट्स, इसको कुछ याद करने का नहीं है, यहाँ पर लिख लो। ग्रुप 16 एलिमेंट्स का नाम एक कैल्कोजन होता है। जस्ट लाइक ग्रुप 17 को हम लोग बोलते हैं हेलोजेंस, इसको बोलते हैं कैल्कोजेंस। क्लियर है ना? जो अंडरलाइन करने वाली बात है, ऑक्सीजन फ्रॉम 20% या 21% कहीं कहीं पर लिखा होता है बाई वॉल्यूम ऑफ एयर, अबाउट 46% बाई मास। ये आपको पता नहीं रहता है, आपको सिर्फ 21% पता रहता है, 46% बाई मास। बाई मास मीन्स आपके सारे और आ जाते हैं यहाँ पर, जितने भी और होते हैं यहाँ पर उनका भी ऑक्सीजन कैलकुलेट हो जाता है। ओके, सल्फर फ्रॉम 0.03% बाई मास ऑफ द अर्थ क्रस्ट, इट अकर्स मेनली कंबाइंड फॉर्म। जो सल्फर होता है ना बेटा, सल्फर कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, या सल्फर हो गया या ऑक्सीजन हो गया। देखो यहाँ पर आपका सल्फर है, CSO4 में सल्फर है, यहाँ पर भी आपका सल्फर है, ये भी सल्फर, ये भी सल्फर, ये भी सल्फर है। ओके, तो बेसिकली इस ग्रुप को हम लोग और फॉर्मिंग ग्रुप बोलते हैं। ओके, इस ग्रुप के जितने भी ऑक्साइड और सल्फाइड होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द जो और होते हैं ना आपके ऑक्साइड और सल्फाइड में ही मिलते हैं। ओके, तो ये आपको याद कर लेना है। एप्सम सॉल्ट किससे कहते हैं? जिप्सम तो आप लोग जानते हैं, एप्सम शायद नहीं जानते हो, तो एप्सम आपको MgSO4.7H2 होता है। यहाँ तक समझ में आया एवरीवन? क्लियर है? सेलेनियम एंड टेलुरियम आर फाउंड इन सेलेनाइट्स एंड टेलुराइट्स। जो सेलेनाइट्स और टेलुराइट्स होते हैं वो आपके सल्फाइड और होते हैं। यहाँ पर आपका सल्फर होता है। ओके, ये कभी एग्जाम में आएंगे नहीं, डोंट वरी, ये एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में जो पूछने वाले हैं यहाँ पर है, ये एग्जाम में नहीं पूछ जाते, बिकॉज ये आपके जो सेलेनियम्स, यहाँ पर सल्फर होगा, यहाँ पर भी सल्फर होगा। ओके, पोलोनियम आपका रेडियो एक्टिव है। ओके, तो ये चीजें आपके एग्जाम में बहुत ही कम चांसेस हैं, 1% चांसेस हैं कि एग्जाम में आएंगे। यहाँ से चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर और पूछा आपका तो ऑक्साइड और सल्फाइड और यहाँ से पूछा जाएगा। क्लियर है? सिमिलर लाइक दैट 17 ग्रुप के एलिमेंट्स भी होते हैं। 17 आपका फ्लोरीन 9 है, क्लोरीन 17 है, ब्रोमीन आपका 55, आयोडीन आपका कितना है? 35, सॉरी 35 आयोडीन है, 53 आपका आयोडीन। ओके, 85 आपका क्या है? एस्टेटाइन। ओके, नाउ दीज एलिमेंट्स आप इनको याद कर सकते हो, FCl, BRI, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। नाउ इनके ट्रेंड्स जो होते हैं वो आपने एक पीरियडिक टेबल से पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। ओके, ये सारे आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ये सारी चीजें आपने कहाँ पढ़े होंगे? पीरियडिक टेबल से पढ़े होंगे। और पर्टिकुलर ग्रुप में मैंने यहाँ इसी ग्रुप में आप लोग पढ़ोगे, हेलोजेंस आर वेरी रिएक्टिव ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हेलोजेंस क्या होते हैं बेटा? वेरी रिएक्टिव ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हेंस दे आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। जो भी हेलोजेंस होते हैं, कोई सा भी हेलोजेंस लिख लिया आपने, लेट्स से Cl नेगेटिव है आपका या Cl है, इसका 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एक इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सेप्ट कर लेता है फ्रॉम जो आपकी मेटल्स होती हैं, लाइक नॉर्मल मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स आपके इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट करती हैं, और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली एक्सेप्ट करती हैं। ओके, तो दैट इज वाई ये फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। जैसे आपका सोडियम फ्री स्टेट में नहीं मिलता है बिकॉज ये एक इलेक्ट्रॉन लीव कर देता है, सिमिलर लाइक दैट Cl और ब्रोमीन और
फ्लोरीन आपका फ्री स्टेट में नहीं मिलता, बिकॉज इनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है और सोडियम ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। क्लियर है ना ऑल ऑफ यू? नाउ फ्लोरीन अकर मेनली इन इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स। फ्लोरीन आपका इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स में मिलता है। क्यों मिलता है? एनी आइडिया बेटा? कोई बता पाएगा मुझे? फ्लोरीन आपका देखो, फॉर एग्जाम्पल LiF है, CF2 है। ऑल ऑफ यू इतना आप लोग जानते होंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी के लिए आपका जो आपका छोटा साइज का ग्रुप, छोटे साइज के एलिमेंट, छोटे साइज के कैटाइन से, मीन्स कैटाइन और एनाइन, अगर उन दोनों का साइज सिमिलर है दैट मीन्स थर्मल स्टेबिलिटी उनकी हाई होगी। अगर दोनों का साइज बड़ा है, चाहे वो कैटाइन हो या एनाइन हो, तो इस केस में भी थर्मल स्टेबिलिटी आपकी हाई होगी। मींस यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, बॉन्ड यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा। ओके, नाउ इसके अपोजिट जस्ट अगर कैटाइन आपका छोटा हो गया और एनाइन आपका बड़ा हो गया, कैटाइन आपका छोटा और एनाइन बड़ा हो गया, और यू कैन से कैटाइन आपका बड़ा हो गया और एनाइन आपका छोटा हो गया, तो इस केस में आपकी थर्मल स्टेबिलिटी लो होती है। बेसिकली अगर अनइवन दोनों की सिमिलरिटी, साइज में सिमिलरिटीज अनइवन है, अगर इक्वल है, या तो बड़े बड़े होना चाहिए या आपके छोटे छोटे होना चाहिए। ओके, अगर दोनों एलिमेंट्स आपके छोटे हैं साइज में या बड़े हैं, तो उनकी थर्मल स्टेबिलिटी हाई होगी। थर्मल स्टेबिलिटी का मीनिंग ये है कि अगर उस कंपाउंड्स को हीट करेंगे तो ये सेपरेट हो जाना चाहिए। इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो ये सेपरेट इजीली नहीं होंगे। ओके, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स एक तरफ ज्यादा होगा, एक तरफ कम होगा, तो ये इजीली रिमूव हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इसको बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर इसका लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा हो जाएगा ना बेटा? लेटेस्ट क्या होता है? क्रिस्टल फॉर्मिंग एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगा, इसका मतलब वो आपका इनसॉल्युबल होगा। देखो, किसी भी कंपाउंड का लेटेस्ट एनर्जी अगर ज्यादा हो जाता है इन कंपेयर टू हाइड्रोजन एनर्जी, दैट मीन्स वो आपका इनसॉल्युबल हो जाएगा। ओके, अगर लेटेस्ट एनर्जी कम हो जाएगी विथ हाइड्रोजन एनर्जी, दैट मीन्स वो आपका सॉल्युबल हो जाएगा। समझ में आया? ये चीज याद रखना। ओके, तो साइज छोटा होता है फ्लोरिक फ्लोराइड के केस में, तो ये आपके क्या होते हैं? इनसॉल्युबल पाए जाते हैं। ओके, नाउ quantities are present in soil, fresh water, plant. Small quantities are present in soil, fresh water, plant and bones, teeth of animals. Okay, C of जो आपका वाटर कंटेंट क्लोराइड्स होते हैं, ब्रोमाइड्स होते हैं, आयोडीन होते हैं। ओके, ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। बेसिकली ये बोल रहा है यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटीज प्रेजेंट इन सॉइल में, जो आपके क्लोराइड फ्लोराइड्स की क्वांटिटीज होती हैं, बहुत स्मॉल क्वांटिटीज आपके कहाँ पर रहते हैं? सॉइल में रहते हैं। सॉइल मीन्स जमीन पर रहते हैं आपके। ओके, फ्रेश वाटर प्लांट्स, फ्रेश वाटर प्लांट्स जो आपके वाटर प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे से वाटर प्लांट्स में, लाइक आपके पानी में जो आपके प्लांट्स होते हैं वहां पर आपका क्लोराइड्स मिलेगा। जो आपके बोन्स होते हैं, टीथ होते हैं, ओके, वहां पर आपको क्लोराइड मिलेगा। ओके, लाइक सी वाटर कंटेन सोडियम, मैग्नीशियम, इनके क्लोराइड फ्लोराइड होते हैं। सी वाटर तो जानते हो ना, NaCl का काफी अच्छा सोर्स है सी वाटर। ओके, however it mainly contains NaCl 2.5% by mass. Okay, the deposit of dried up seabeds contain sodium chlorides और कार्नेलाइड्स। कुछ नहीं पढ़ना इसमें, इंपॉर्टेंट चीज आपको कार्नेलाइट में अंडरलाइन कर लेना। कार्नेलाइट का फॉर्मूला याद करो, सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला याद करो। सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला क्या होता है? एनीबॉडी बताओ मुझे। सॉल्ट पीटर, सॉल्ट पीटर, सॉरी चिले पीटर, चिले सॉल्ट पीटर, चिले सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? किसी को आइडिया है? चिले सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला NaNO3 होता है। ओके,
सोडियम के ओर्स में जाना, NaNO3 मिल जाएगा आपको। ओके, चिले सॉल्ट पीटर का इसका फॉर्मूला आता है बेटा 2% ऑफ सोडियम आयोडाइड। ओके, चिले सॉल्ट पीटर कंटेन 0.2% ऑफ सोडियम आयोडाइड। नाउ सिमिलर काइंड आपके जो नोवेल गैसेस होती हैं, नोवेल गैसेस भी एग्जिस्ट करती हैं। नोवेल गैसेस केस में आपको एक बात याद रखना है कि जो नोवेल गैसेस होती हैं एक्सेप्ट रेडॉन अकर इन एटमॉस्फेयर। ओके, ऑल नोवेल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन अकर इन एटमॉस्फेयर। रेडॉन गैस आपकी एटमॉस्फेयर में नहीं होती है। ओके, द एबंडेंस ऑफ ड्राई एयर, अगर ड्राई एयर देखेंगे, ड्राई एयर में आपकी जो एबंडेंस होती है मींस लेस देन 1%। हम लोग लिखते हैं ना कि आपका N2 आपका अराउंड 78% होता है, O2 आपका अराउंड 21% होता है, CO2 बाकी सब लेस देन 1% में आते हैं। ओके, तो वही यहाँ पर लेस देन 1% या 0.001% आपका बाई वॉल्यूम आपका ये जो आर्गन है सारे गैसेस होंगी। ओके, समझ में आया? ये बहुत कम अमाउंट में आपकी गैसेस होती हैं, आर्गन जो आपका नोवेल गैसेस होते हैं। ओके, द मेन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज natural gases. Helium and neon are found in mineral of radioactive. हीलियम एंड नियोन आपका क्या होते हैं? मिनरल्स ऑफ रेडियोएक्टिव ओरिजिन। लाइक जो रेडियोएक्टिव होते हैं ना बेटा, जहां पर अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, तो हीलियम एंड नियोन, हीलियम एंड नियोन फाउंड इन रेडियो मटेरियल्स ऑफ रेडियोएक्टिव ओरिजिन। ओके, तो ये आपके मटेरियल्स लिखे हुए हैं, पिच ब्लेंड है, मोनाजाइट है, क्लेवाइट है। ओके, ये आपके मटेरियल्स हैं। कभी आता नहीं एग्जाम में बेटा। ओके, याद करना है, कर लो, कभी नहीं आता। ओके, नाउ जीनोन एंड रेडॉन्स आर रेयरेस्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप। जीनोन, जो आपके जीनोन और रेडॉन होती है, इनके दोनों के एलिमेंट्स मिलते हैं, बट जीनोन के ज्यादा मिलते हैं, रेडॉन के नहीं मिलते। तो जीनोन के एलिमेंट्स आपको पढ़ना है। समझ में आया बेटा ऑल ऑफ यू? इतना तो क्लियर है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। अभी अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आप बना लोगे बेटा? देखो, जो आपका ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, Te है, लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2 Np4, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा ना बेटा ऑल ऑफ यू? NH2 Np4 दूसरे के लिए मतलब 17 ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा? NH2 Np5, उसके लिए Np6। ये आप बना सकते हो। ओके, क्लियर है ना ये चीज? नाउ अभी मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने बना लिया, अगर मैं बात करूं एटॉमिक रेडियस की और आयनिक रेडियस की, डाउन द ग्रुप आपकी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? एटॉमिक रेडियस। ओके, सो एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप आपकी इंक्रीज होने वाली है। तो आप लिखो एटॉमिक रेडियस इधर आयन। ओके, ये चीज आपका कॉन्फ़िगरेशन से और कुछ भी नहीं बेटा। हाँ, यहाँ है एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक रेडियस देखो बेटा, एटॉमिक रेडियस किधर है? ये आपका एटॉमिक रेडियस है, क्या इंक्रीज हो रही है ना? इधर पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है ना? तो आप लिखो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ओके, नाउ रीजन क्या है बेटा? नंबर ऑफ जो आपकी सेल्स होती हैं वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, नंबर ऑफ क्वांटम सेल, जो आपकी सेल इंक्रीज होती है 1s2 2s2, ये आपकी सेल इंक्रीज हो रही है। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट करो, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस। ओके, बिकॉज आपका जेड इफेक्टिव चार्ज आपका क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो आपका रेडियस क्या होगा बेटा? एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस क्या होती है बेटा? डिक्रीजेस। ओके, बिकॉज आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा। जेड इफेक्टिव क्या होता है बेटा? न्यूक्लियर चार्ज। एनीवन? जेड इफेक्टिव जानते हो? अथर्व, अथर्व गंगापुरे, हाँ सर। जेड इफेक्टिव क्या होता है बोलो? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, वो क्या चीज है हाँ सर। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? सर मतलब इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्सेस कितने हैं? ओके ओके ओके,
बिल्कुल सही है। जो सपोज मैंने बोला ये आपका न्यूक्लियस है, ओके, एंड यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज कुछ, यहाँ पर आपकी सेल है, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिमूव हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ओके, तो जो आपका पॉजिटिव चार्ज है इस प्रोटॉन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन्स जो लास्ट सेल की इलेक्ट्रॉन्स होती है जितना फोर्स लगता है वो आपका जेड इफेक्टिव होगा, समझा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, अट्रैक्शन फोर्स। नाउ आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है? ग्रुप 16 17 have high ionization energy, have high ionization energy, okay, and the ionization enthalpy decreases down the group due to increase in the atomic size. क्लियर है? नाउ अक्रॉस अ पीरियड, अगर मैं लेफ्ट टू राइट की बात करूं हम लोग, अक्रॉस द पीरियड एंथैल्पी इंक्रीजेस, इंक्रीज हो रही है बेटा विद द एटॉमिक नंबर, समझ में आया? दिस इज ड्यू टू, क्यों इंक्रीज हो रही है बेटा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम सेल, एक ही सेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स आसान है, इलेक्ट्रॉन्स एक ही सेल में इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, समझ में आया पॉइंट? दिस इज ड्यू टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम सेल, ओके, आपको इतना पढ़ना है। बेसिकली आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है बेटा, किसी भी एलिमेंट से, ओके, किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो आपका आयनाइजेशन एनर्जी होती है, एम आई राइट ना? यही होता है ना? बट एलिमेंट्स शुड बी इन गैसियस फॉर्म, याद रखना, ओके, एलिमेंट आपका गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? ये एक चीज याद रखो आपका, डिक्रीज। FON, FON तो पता है ना, F मींस फ्लोरीन है, O मींस ऑक्सीजन है, N मींस नाइट्रोजन है, ओके। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं NOF तो भी सही है ना, बिकॉज ये 7 में आता है, ये 8 में आता है, ये 9 में आता है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में आपका इंक्रीज होता है एंड यहाँ से यहाँ तक आने में आपका डिक्रीज होता है, ओके। तो बेसिकली मैं अगर ऐसे बोल दूं नीचे से ऊपर जाने में भी इंक्रीज होता है आपका, बोल सकता हूँ ना, इस नीचे से ऊपर जाने में आपका, नहीं तो अल्टीमेटली फ्लोरीन का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा, तो फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। अगर जो आपके ग्रुप में है सिमिलर लाइक ऑक्सीजन अपने ग्रुप में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है एंड नाइट्रोजन अपने ग्रुप में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, क्लियर है बेटा, याद रहेगा। तो ऑक्सीजन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेक्स्ट टू द फ्लोरीन अमंग द ऑल एलिमेंट्स, ओके। अगर पूरा पीरियोडिक टेबल्स की बात करूं तो सबसे ज्यादा आपका फ्लोरीन होगा, फिर ऑक्सीजन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, फिर क्लोरीन आता है, समझ में आया? तो ये चीज फोन से याद रखना, फोन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। नाउ halogens have very high electronegativity, fluorine is the most electronegativity element in the periodic tables, okay, ये पॉइंट्स दोनों क्लियर हुए। नाउ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए एनर्जी, ओके, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए कितना एनर्जी की जरूरत पड़ता है, ओके। तो सिंपल है आपका, जैसे Cl है आपका, Cl एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए कितना एनर्जी क्या होता है बेटा, देना पड़ती है, लेना पड़ती है, वो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगा, समझ में आया? अभी सिंपल सा ट्रेंड डेट्स में डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है बेटा, सबसे इजीली एक्सेप्ट कौन सा इलेक्ट्रॉन करेगा, यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव देन द डाउन द ग्रुप, यहाँ पर देखो इन ग्रुप 16 एंड 17 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर लेस नेगेटिव हो जाती है, इसका मतलब क्या बेटा, डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव हो जाती है, इसका मीनिंग क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ,
अरे मीनिंग इसका सपोज लेस नेगेटिव हो जाती, सपोज इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है -200 है, ओके, नीचे जाने पर -100 हो जाएगा, -50 हो जाएगा, तो डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव हो जाएगी। मींस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। तो बेटा ये साइन लगा रहता है ना, वो एनर्जी का साइन रहता है, एनर्जी का साइन मतलब रिलीज और एक्सेप्ट ये रहता है, ओके। तो उस पर हम लोग डिपेंड नहीं करता कि ये माइनस हो रही है नेगेटिव हो रही है, समझे। अगर ये साइन हटा देंगे हम लोग तो इतना ही एनर्जी का तो लेन देन हो रहा है ना, ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, या तो ये एक्सेप्ट होगा या तो इतना एनर्जी लेगा या इतना एनर्जी देगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है, लेस नेगेटिव होती जाती है। क्लियर है। नाउ नोबल गैस के लिए तो ऐसा कुछ होता नहीं, बिकॉज नोबल गैस के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, बहुत हाई होती है, ओके। वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते। समझ में आया। नाउ अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल 17 ग्रुप में बोलूं हेलोजन फैमिली के लिए, फ्लोरीन क्लोरीन आर द गैसेस, ब्रोमीन आर लिक्विड, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये आपकी गैसेस होती हैं, एंड आयोडीन आपका क्या होता है, सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर, ओके। ब्रोमीन आपका लिक्विड है रूम टेम्परेचर। फ्लोरीन इज येलो कलर, बेटा ये याद कर लेना, फ्लोरीन का कलर येलो होता है, इसका ग्रीन होता है, ये इसका ग्रीनिश येलो होता है, एंड इसका वायलेट होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है, गैसेस का कलर, ओके। फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विथ वाटर, फ्लोरीन क्लोरीन react with water and iodine are only sparingly soluble in water, समझे। आयोडीन आपका स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, ये आपकी रिएक्शन करते हैं। नाउ अभी मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, सबसे कम किसकी होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजेंस मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एक आपका F2 है, F2 को मैं लिखता हूँ F सिंगल बॉन्ड F, यहाँ पर Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पर ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन, आयोडीन सिंगल बॉन्ड आयोडीन। अभी मुझे बताओ डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन क्या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इस बॉन्ड को तोड़ना है बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा एनर्जी किसको लगेगी तोड़ने के लिए, जिसके बीच में ज्यादा अट्रैक्शन होगा। अभी देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से खींचेगा अपने तरफ, बट इसका साइज भी छोटा होता है तो ये रिपल करने लगता है। समझ में आया। सपोज एवरीवन अगर मेरा फेस देख पा रहे हो तो इस तरीके से देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। सपोज ये एक एलिमेंट है फ्लोरीन का, एक ये एलिमेंट है, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, बट इनकी साइज इतनी छोटी होती है कि ये आपस में रिपेल करने लगते हैं। समझ में आया ना। तो इनको थोड़ी सी भी एनर्जी मिल जाती है, डिसोसिएट हो जाएंगे F2। समझ में आया ना, F2 डिसोसिएट हो जाएंगे। और आपने एक इधर पे भी पढ़ा होगा ना कि जो फ्लोरीन होता है ना, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर आपकी 0 होता है, बट इट हैड टेंडेंसी टू कन्वर्ट F नेगेटिव। फ्लोरीन टेंडेंसी रखता है कि F नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए। याद करो ऑक्सीडेशन नंबर मैंने बताया था कि -1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है, मींस ये ज्यादा कंपाउंड के साथ रहता है। F2 में 0 होता है। ये चीज तो याद होगा, अगर नहीं याद तो इस तरीके से समझो कि दो एलिमेंट्स हैं F और F है, इन दोनों को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, थोड़ा सा बॉन्ड एनर्जी मिलेगा तो आपस में टूट जाएंगे, ओके। बट सेम केस इसके लिए नहीं होगा। इधर पे अगर मैं बोलूं